हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? चलो शुरू करते हैं। देखो लास्ट कर रहे थे, ठीक है, मॉडल्स कर रहे थे। मॉडल्स में इनइक्वालिटी वाले हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो जरा एक आधे क्वेश्चन करके देखो तो मालूम पड़े कि तुम्हें कुछ याद व्याद है कि भूल गए सब कुछ। चलो। हाँ भाई, कर रहे हो सॉल्व तुम लोग? क्या हो वाली के? पहले आंसर निकालो, तुम्हें डाउट पहले तुम्हें आ गया है। ठीक है, सॉल्व करना है इसे ना। कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं तो उनको बता दें कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके आपको एक्स निकालना है, कितना आएगा।
हाँ भाई, काफी सारे लोगों ने आंसर निकाल लिया वैसे तो। ये कर्ली ब्रैकेट में आंसर कौन भेजता है यार तुम? ये जानवी वाले की आप कर्ली ब्रैकेट में आंसर क्यों भेजती हो? चलो भाई, देखते कैसे होगा, ठीक है। काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं। चलो आओ लगा गए हो, ठीक है। देखो भाई, देखो देखो देखो। पहला काम सीक्वेंस में अरेंज करना, पहला काम सीक्वेंस में इनको अरेंज करना। ये देखो कुछ महान भाव अब आ रहे हैं सो के, इनको समय मिल गया आने का। सीक्वेंस में अरेंज करेंगे भाई, है ना। तो देखो ये होगा 0, ये होगा 3। पहले क्वेश्चन को सही से देख लो, ठीक है। आपको मालूम बताया था हमने कि आप क्वेश्चन को पहले इस प्रकार से देखेंगे, इससे क्या होता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब बस केस नंबर 1, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, दोनों ही मॉड खुल जाएंगे नेगेटिव। अब तक सब लोग को समझ में आ गया होगा कि मॉड वर्ड कैसे खोलते हैं शायद, ठीक है। तो माइनस का 2x, माइनस उस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स, x इज लेस और इक्वल टू 1। तो x इज लेस और इक्वल टू 1, x इज लेस देन 0, कॉमन ढूंढेंगे जरा। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, ये बोल रहा है 1 से कम होनी चाहिए, तो कॉमन ये आ जाएगा। ये कितना है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, 0 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 0 यहाँ कंसीडर नहीं हो रहा है, तो इसलिए 0 कंसीडर नहीं हो पाएगा। क्या गलत हो गया है? स्टार्टिंग हुआ तो ये हैंड से करके बैठे हो, फिर जब गलत नहीं हुआ तो। आवाज तो आ रही है। क्या हुआ बालक, क्या हुआ, बोलो तुम, -1 बोलो आएगा आज। ना। अच्छा -1 आएगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बस 4 लोग पढ़ रहे हैं इसके केवल, 4 लोग को दिखाई दिया बस केवल। ये देखो नंदिनी को समझ नहीं आया, ये हाँ हाँ कर रही थी बैठ के। देखो ठीक है, तो -1 आएगा भाई, ठीक है। तो -1 ये आ जाएगा 0। एक बोल रहा है -1 से कम, एक बोल रहा है 0 से कम, कॉमन निकालोगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। -1 पे क्लोज होगा क्योंकि इसमें भी कंसीडर हो रहा है और इसमें भी कंसीडर हो रहा है। केस नंबर 2 पे आएंगे। केस नंबर 2 क्या बनने वाला है, 0 से लेकर 3। क्या होगा, पहला वाला मॉड पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन दूसरा वाला मॉड अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो जाहिर सी बात है 3 की वैल्यू 5 से बड़ी तो होती नहीं है, तो यहाँ से तो 5 आंसर आ जाएगा, यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आने वाला। केस नंबर 3 पे आएंगे। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खोल दो। x की वैल्यू 4 से बड़ी आ गई। देखो आप सीधे कर सकते हो, ठीक है, आप बिना नंबर लाइन बनाए भी सीधे आंसर निकाल सकते हो। देखो ये क्या बोल रहा है कि आंसर 3 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है कि आंसर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 से बड़ा कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 से बड़ा पार्ट इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर नहीं करना है तो ऐसे कर लो, ये 3 से बड़ा, ये 4 से बड़ा, कॉमन निकालोगे तो 4 से इन्फिनिटी। एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है, दोनों आंसर कंबाइन करेंगे और ये रहा आपका फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, जिन लोगों ने लिख लिया हो, जिन लोगों का आ गया हो, बड़ी खुशी की बात है ना। वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। है ना। और ये कुछ लोग ना सो के आते हैं आराम से, टाइम पे आया करो,
पंचुअलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं है पास? 9:30 क्लास होती है, 9:30 आ जाया करो, ठीक है? हम आए चाहे ना आए, इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा टाइम पे आना जरूरी है। तुम कंपटीशन दे रहे हो, हमको मतलब है कि आप लेट आओगे तो हम और लेट आएंगे, ठीक है? हम कितने बजे आए, ठीक है? तुम्हें टाइम पे आना होता है। तो तुम कभी गए हो रेलवे स्टेशन पे? हैं? ट्रेन कितने बजे आए, तुम्हें प्लेटफॉर्म पे टाइम पहुंचना होता है, ट्रेन की मर्जी। वो चाहे तो 1 घंटे लेट आए, वो चाहे 2 घंटे लेट आए, ठीक है? और चाहे टाइम पे आ जाए। तुम ये नहीं बोलोगे, ठीक है, कि कल ट्रेन 1 घंटे लेट आई थी, कल ट्रेन 2 घंटे लेट आई थी, तो आज टाइम पे कैसे आ गई? ठीक है, ट्रेन की मर्जी होती है, ठीक है? तो आपको जो है टाइम पे आना है, ठीक है? समझ रही हो प्रतिभा? 15-15 मिनट लेट आती हो तुम्हें? इतना लेट कोई आता है क्या क्लास में? और दो और थे, ठीक है, कोई अब उनके नाम याद नहीं है हमें, कौन थे दो? ठीक है, दो और थे कोई। और ये देखो पुष्कर अब आ रहे हैं आधे घंटे बाद। सो के उठ गए पुष्कर तुम्हारे? रात में खेलोगे पबजी बैठ के, तो कहाँ तुम सो के उठ पाओगे सुबह सुबह? रात में बैठ के देखोगे वेब सीरीज। जल्दी सोया करो रात में, ठीक है? तो सुबह टाइम पे आ पाओगे तुम। अब पबजी खेलना बंद करो, पबजी करो पहले अनइंस्टॉल तुम, ठीक है? देखो जिन लोग का नो सोल्यूशन आया है, ठीक है, उनके लिए अब x = 0 डालो, है ना? आप x = 0 पुट करो। सेटिस्फाई हो रहा है क्या? x = 0 डालो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है? और ये कौन है? 5/2 से इंफिनिटी। बड़ी अच्छी बात है, तुम भी x = 0 डालो यार, है ना? पुट करो x = 0। देखो x = 0 डालने पे क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? देखो हो रही होगी शायद। और तुम्हारे आंसर में 0 दिख नहीं रहा कहीं हमें, है ना? 5/2 से लेके इंफिनिटी में कहीं 0 तो आता नहीं है। ये कौन है? -1 से लेके 5/2। तुम एक काम करो ना, -1 से लेके 5/2 आया तुम्हारा आंसर। तुम एक काम करो, x = 6 पुट करो, है ना? -1 से लेके 5/2। हाँ, तुम भी एक काम करो, -1 से लेके 2। तुम भी x = 6 पुट करो, 6 पुट करो, देखो होगा क्या सेटिस्फाई। रखो जरा, है ना? x = 6 पुट करो जरा, है ना? मिस्टर यश त्रिवेदी, हर्षिता, अजीत सिंह चौहान, है ना? आप x = 6 पुट करें और बताएं जरा क्या हो रहा है। तुक्के मार मार के तुम लोग आंसर निकाल रहे हो?
है ना। अब एक काम करना है ना, अब ऐसा आंसर निकाल देना जैसे 6 भी आ रहा हो। ये लो सर 6 भी आ गया है ना। मिस्टर राम, अभी तो कहा था हमने x इक्वल टू 0 डालो। तुम्हारे आंसर में 0 आ रहा है क्या? रखो जरा x इक्वल टू 0 तुम। हाँ 0 पुट करने में सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब आंसर में 0 भी आएगा, है ना, मतलब आंसर में 0 भी आएगा। रिद्धि आप पुट करो x इक्वल टू 6। देखो जरा 6 रफ पुट करने पे क्या इन इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है? देखो सेटिस्फाई हो रही होगी, मतलब आंसर में x इक्वल टू 6 भी आएगा। आपका तो नहीं आ रहा है। आप लोग देख नहीं रहे हो शायद, है कि वहां पर नेगेटिव लगा हुआ है। तुम लोगों ने नेगेटिव देखा है? नेगेटिव ध्यान दिया है तुम लोगों ने कि पॉजिटिव मान के सॉल्व कर दिया तुम लोगों ने? है जो है अच्छा है। क्वेश्चन को तुम लोगों ने सही से लिखा है कि नहीं लिखा इस बार? हमें लग रहा है एक दो की शक्ल देख के कुछ लोगों ने पॉजिटिव मान के सॉल्व कर दिया लगता है। चलो ठीक है ना, अब कर दिया तो कर दिया, ठीक है। जो भी किया तुमने गलत किया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो बस -1 और ये 2, ठीक है। केस नंबर 1, जब x की वैल्यू -1 से कम होगी दोनों ही मॉड खुल जाएंगे विद नेगेटिव साइन। देख लें सभी लोग, ठीक है। उल्टे सीधे आंसर भेज रहे हो, जरा देखो जरा। पहली बार में दोनों मॉड खुलेंगे नेगेटिव। अब ये वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा लेकिन बाहर नेगेटिव पहले से था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मॉड भी नेगेटिव खुलेगा लेकिन बाहर एक नेगेटिव पहले से लगा हुआ है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना आ गया? -3 इज लेस और इक्वल टू 4। ये तो होता ही है, मतलब ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है मतलब यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलवेज ट्रू होगा, जो कंडीशन होगी वही आपका आंसर है। बताया था हमने ऑलवेज ट्रू में ऑल रियल नंबर आंसर आ जाते हैं, तो वो हमारे पास कंडीशन से कॉमन निकालोगे तो इन द एंड यही बन जाएगा। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू -1 से लेकर 2 होगी, पहला वाला मॉड खुलेगा विद पॉजिटिव साइन, दूसरा वाला मॉड खुलेगा नेगेटिव। नेगेटिव खुलेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा लेकिन माइनस बाहर पहले से ही है। यहां से आ जाएगा x इज लेस और इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू 5/2 से कम होनी चाहिए। तुमने यही आंसर निकाल दिया मुंह उठा के। अरे कॉमन कौन ढूंढेगा? कॉमन कौन ढूंढता? कॉमन आएगा पड़ोसी है, एक आदमी अलग से आएगा बाहर से है कॉमन निकालने के लिए। कॉमन निकालो। -1 2, तुम्हें मालूम होना चाहिए 5/2 जो होता है ना वो 2 से बड़ा होता है ना। 5/2 को हिंदी में बोलते हैं ढाई, तो इसका आंसर आ रहा है 5/2 से कम। कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, मतलब -1 से लेकर 2 ही कॉमन है। 2 पे ओपन रहेगा, ये कंसीडर नहीं हो रहा है एक में। केस नंबर 3, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी होगी, दोनों मोड पॉजिटिव खुल जाएंगे। पहला वाला पॉजिटिव खुला, दूसरा वाला भी पॉजिटिव खुलेगा लेकिन बाहर तो नेगेटिव लगा हुआ है तो लगा ही रहेगा वो। तो 3 इज लेस और इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है मतलब जो हमारी कंडीशन थी वही आंसर, 2 से लेके इन्फिनिटी आंसर। सबको कंबाइन करेंगे। पहला आंसर है -∞ से -1। देखो जहां पहला खत्म हुआ है आंसर, देखो वहीं से दूसरा शुरू हो गया है।
और जहां दूसरा आंसर खत्म हुआ है वहीं से तीसरा वाला आंसर शुरू हो गया है, यानी कि आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। देखो सारे के सारे नंबर कवर हो गए हैं, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन -1 से 2, और यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो सारे के सारे नंबर्स कवर हो गए, कुछ छूट रहा है क्या? पहला वाला आंसर -1 में खत्म हुआ है, अगला वाला आंसर -1 से स्टार्ट हो गया है, ये 2 पे खत्म हुआ है तो अगला वाला आंसर 2 से ही स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे आंसर कवर हो गए हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ध्यान बस यही देना था कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा है तो इसका कुछ मतलब है। ठीक है, तो मॉड को ब्रेक करते समय इस पर ध्यान रखेंगे कि मॉड किस प्रकार से ब्रेक होना है। और कुछ लोगों ने गलती की है 5/2 और 2 में। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए 5/2 जो होता है वो होता है 2.5, तो उसकी वैल्यू 2 से बढ़ी ही आने वाली है। तो काफी सारे लोग के गलत आंसर आए थे, तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे इसीलिए। कोई डाउट किसी को तो हैंड रेस कर सकता है, वो किसी को समझ ना आया हो नोट कर लें, ठीक है पहले, और फिर आराम से इसको करें। और ये कैमरा ऑफ करने वालों, क्या रिमूव होके मानोगे?
नो सॉल्यूशन। अच्छा, चलो देखते हैं। जानवी क्या है आपका आंसर? नो सॉल्यूशन, आपका भी नो सॉल्यूशन आ गया। वन से लेकर 3 आया आपका आंसर है। टू पुट करो जरा, टू पुट करना, एक्स इक्वल टू पुट करो। क्या हुआ, गलत हो गया? हर्ष का आंसर आया है माइनस इन्फिनिटी से 1/2। अच्छा हर्ष जरा जीरो पुट करना, है ना मिस्टर हर्ष, आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें। ये जितने के आंसर भी माइनस इन्फिनिटी से 1/2 आ रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो जरा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या एक्स इक्वल टू जीरो, है ना? माइनस इन्फिनिटी से 1/2 जिन लोग के आंसर आ रहे हैं वो लोग एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो। देखो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर कैसे आ गया? प्रतिभा, बालिकी आप भी एक काम करो ना, आप भी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो ना। आपके आंसर में देखो एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, तो रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गड़बड़ हो गई। मिस्टर पीयूष, है ना, आप भी करो, यही करो, है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मालूम पड़ जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत है, ठीक है। देखो कैसे होगा, आपने 1 - x को चेंज किया था मॉड को ब्रेक करने से पहले, उसको x-1 लिखा था, फिर ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने 1 - x को x-1 नहीं लिखा उनका तो वैसे ही गलत हो गया, है ना, उनको तो आगे कुछ देखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, उनका सीधे ही गलत हो गया। आपको ये बात बताई थी हमने कि जब भी आप मॉड को खोलेंगे, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, x वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे, उसके बाद ही आप मॉड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधे सीधे कभी मॉड को ब्रेक नहीं करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो होना चाहिए वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना चाहिए, फिर ही आप मॉड को उस प्रकार से ब्रेक करते हैं। अगर आपने कॉमन नहीं निकाला है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मॉड अलग तरीके से ब्रेक होता है, उस पर जाना नहीं है हमें, हम लोग एक चीज फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले यही करेंगे, तो पहले हम लोग 1 - x जो हमारा सही फॉर्मेट नहीं है, इसको हम लोग पहले x-1 लिखेंगे। अब 1 - x को x-1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई अगर सोच रहा हो कि माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो वो गलत सोच रहा है, ठीक है। कुछ माइनस माइनस बाहर नहीं आएगा, ठीक है, आज, है ना, आज कुछ बाहर नहीं आने वाला है ना, आज बस यही होगा। क्या करना है, क्यों होगा ऐसा भाई, क्यों होगा ऐसा, है ना। देखो ये मॉड लिखा हुआ है ना, मॉड लिखा हुआ है, आप माइनस कॉमन निकाल भी लोगे तो क्या ही कर लोगे, है ना। मॉड के अंदर नेगेटिव का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना, बेचारे नेगेटिव की ना कोई नहीं पूछता बेचारे नेगेटिव को, ठीक है। मॉड के अंदर नेगेटिव लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कट गया नेगेटिव। तो पहले हम लोग 1 - x को x-1 लिखेंगे, ठीक है। ये प्रांजल तुम क्या भेज रहे हो, ये 9999 क्या मतलब है इसका, ये कोई तुमने तुम क्या मैसेज भेज रहे हो, 99997778, क्या मतलब है इन सब बातों का? ये तुम कोई कोड वर्ड मैसेज भेज रहे हो किसी क्या है? तुम इंटेलिजेंस एजेंसी से हो? ये हमने कोड मैसेज भेजा है, आप इस कोड को क्रैक करो, है क्या मतलब हो सकता है इसका? ठीक है, कितना हो गया? अब पहले इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है
सही से लिख लेते हैं क्योंकि इसका रूट 3 है, इसका रूट 1 है। विद साइन मूव करेंगे, ठीक है, विद साइन मूव करेंगे। अगर नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग खर्चा करना पड़ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सही तरीके से लिख लिया, ठीक है, विद माइनस साइन x माइनस 1 उधर जाएगा। अब बात आती है मॉड को ब्रेक करने की। केस नंबर 1, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो दोनों खिलेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव खोल देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर नेगेटिव पहले से लगा हुआ है। इसको अगर नेगेटिव खोलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको नेगेटिव खोल देंगे, दोनों ही मॉड नेगेटिव खुल गए हमारे पास, और इस प्रकार से हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 3। उम्मीद करते हैं ये तो कभी होता नहीं है, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। केस नंबर 2, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 3 होगी, x की वैल्यू 1 से लेकर 3 होगी तो क्या होगा, पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा, पॉजिटिव खोल दिया, बार माइनस लगा था सीधे माइनस रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला मॉड अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया -2x प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो -2x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, x इज लेस और इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स, x इज लेस और इक्वल टू 1/2, कॉमन निकाल लेते हैं जरा, तो 1/2 1 और 3। तो इसने क्या बोला है कि 1 से लेके और 3 आंसर आना चाहिए। ये भाई साहब अपनी ही लगे हुए धुन में, ठीक है, इन्होंने कहा हमारा आंसर तो 1/2 से कम है, तो गलत बात है। जो हमारा आंसर है वो इसके अंदर होना चाहिए था, है ना। ये थोड़ी ना कि तुम कुछ भी आंसर निकाल के बैठ जाओगे, ठीक है, जो हमारा आंसर आना चाहिए वो इसके अंदर आना चाहिए, और ये आंसर जो है वो इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है, हटा दो, ठीक है ना। कुछ लोग यही कर रहे हैं, कुछ तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि तुम्हें ये दिखाई दिया तो तुमने -∞ से 1/2 लिख दिया, गलत हो गया। तुम्हें इसमें और इसमें कॉमन भी ढूंढना होगा, जो इन दोनों में कॉमन आएगा वो आपका फाइनली आंसर होता है। आपकी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 क्या होगा, ठीक है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे, ठीक है। इस केस में कितना आंसर आ जाएगा, -2 की वैल्यू बड़ी, असंभव, ठीक है। तो यहां से भी कोई आंसर नहीं आया, यहां से भी कोई आंसर नहीं आया, और यहां से भी कुछ आंसर नहीं आया, तो हाथ में क्या लगा, क्या हाथ आया, कुछ नहीं, कुछ नहीं आंसर आया, तो क्या बोलते हैं, ठीक है। नोट करो जिन लोग का नहीं आया था, काफी सारे लोग का नहीं आया था वैसे तो, पता नहीं क्या क्या आंसर भेज रहे हो तुम लोग उल्टे सीधे। समझ रहे हो मिस्टर हर्षित, अरे यार तुम लोग मुंडी राजा को हाँ या नाम है, ये क्या लाइक कर भेजते हो, है ना, ऐसा मुंडी राजा को हाँ या नाम है, ठीक है, समझ जाएंगे हम। कसक समझ रही हो वाली के, ठीक है। ये चेतन श्रीवास्तव कहाँ गए, चेतन कहाँ गए बालक, कैमरा सीधा करो अपना पहले, ये छत क्यों दिखा रहे हो अपने घर की हमें, है, ये छत पंखे क्यों दिखाया कर तुम लोग घर के अपने, अगर तुम्हारे पंखे बहुत अच्छे हैं तो दिखाओ, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल ही अपने विदेश से पंखे मंगाए हैं, है ना, हीरे जड़ित हमारे पंखे हैं, मतलब वैसे पंखे तुम्हारे घर के जैसे हमारे हमारे घर के हैं, तो पंखे क्यों दिखाते हो भाई, है ना, अपने आप को दिखाया करो। ये कौन है, 1 माइनस x -1 में कन्वर्ट हुआ तो इनइक्वालिटी रिवर्स, अरे कहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई वाली के, कहाँ, क्यों इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, क्या हम लोग माइनस माइनस उस तरफ भेजा है क्या, इनइक्वालिटी रिवर्स कब कब करते हैं, जब हम लोग माइनस माइनस कुछ उस तरफ भेजते हैं, यहाँ पे तो कुछ उस तरफ गया ही नहीं। आप मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स लिखो और चाहे x -1 लिखो, वो दोनों चीजें सेम ही रहती हैं, कैसे, आप माइनस कॉमन निकालो, ये आ गया, ठीक है।
अब मॉड में माइनस हो गया मतलब नहीं होता है, ठीक है, मॉड में माइनस हो गया मतलब नहीं होता है, तो माइनस को सीधे गायब कर देंगे, है ना। मॉड ऑफ -3 लिखो और चाहे मॉड ऑफ +3 लिखो, बात तो एक ही है। तो उसी प्रकार से आप मॉड ऑफ ये लिखो या फिर मॉड ऑफ ये लिखो, बात तो एक ही है। तो इसलिए देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इक्वल हो जाती है। तो हमने कुछ इधर उधर नहीं किया है, ठीक है, हमने सिंपल सा क्या किया है, इसकी जगह पे ये कर दिया है रिप्लेस। इससे क्या होगा, मॉड को खोलने में आसान हो जाती है, ठीक है, इससे क्या होता है, मॉड को ओपन करना आसान हो जाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स कब होती है, जब आप ना माइनस को उस तरफ भेजते हो, ठीक है, जब आप माइनस को राइट की तरफ भेजते हो तब आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। हमने माइनस को राइट की तरफ तो भेजा ही नहीं है, लेफ्ट में तो कुछ भी करते रहो, कोई इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। मगर मॉड में कभी नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं आती? भाई साहब ये कैसा सवाल है, मतलब ये तुमने कैसा सवाल पूछा तुमने? अब कल को तुम पूछोगे सर एक्स स्क्वायर में स्क्वायर ही क्यों होता है, एक्स स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, है? कहीं अगर एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो 3 बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? तुम बताओ, मतलब कुछ कुछ मतलब है इन सब बातों का, अगर तुम ऐसा पूछते हो, ठीक है, कि सर अगर कहीं लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 ही क्यों होती है? 3 स्क्वायर में 3 इंटू 3 ही क्यों करते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्यों नहीं करते? तो तुम पूछ सकते हो, है ना। कल तुम क्या पूछ लो सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, साइन 30 की वैल्यू 10 की नहीं होती है, साइन 30 की वैल्यू 1000 की नहीं होती है। मतलब इन सब बातों का मतलब नहीं है, ठीक है, कि सर साइन को साइन ही क्यों बोलते हैं, उसको हमने हवा क्यों नहीं बोल दिया कि हवा थीटा है, पानी थीटा, उसको साइन क्यों बोला गया है, कॉस को कॉस क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये सब समझ रहे हो, ये चीज सबके चीजें क्या है, प्री डिफाइंड चीजें हैं, कि भैया ऐसा लगा होगा तो उसको मॉड बोलेंगे, इसका मतलब ये होता है ना। अब तुम कैसे सीखे, तुम्हें किसने बताया कि अगर हम 3 + 5 लिखेंगे तो 8 ही आंसर आएगा? तुम्हें किसने बताई बात ये? तुम्हें किसने कहा कि इसका मतलब प्लस होता है? अगर मान लो हम बोल देते हैं कि इसका मतलब माइनस होता है ना, वो तो तुम बचपन सीख गए कि भैया ऐसा डॉक्टर वाला साइन लगा होगा तो हम जोड़ देंगे, है ना, ऐसा कहीं लिखा होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सोचो जिसने बनाया था, जिसने स्टार्टिंग की थी, ठीक है ना, जिसने इन सब चीजों की स्टार्टिंग की थी, अगर उसने ऐसा कह दिया होता कि इसका मतलब ऐड होता है और इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आज हम लोग क्या कर रहे होते हैं? आज हम लोग इसका मतलब ऐड करके 8 आंसर निकाल रहे होते और इसका मतलब मल्टीप्लाई मान के 15 आंसर निकाल रहे होते, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है ना, ये सब चीज प्री डिफाइन है। अब कल को तुम बोलो आगे कि सर 3 + 5 में ऐड ही क्यों करते हैं, इसे माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो इन सब बातों का मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये सब प्री डिफाइंड चीजें है ना, ऐसा होता है तभी हमने ये इस सिंबल बना लिया। तो वैसे ही ठीक है, हमने ऐसा एक डिब्बा बना लिया, ठीक है, हमने बोल दिया कि इसके बाहर कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। वैसे हमने एक चीज डिफाइन कर दी कि भाई ऐसे 2 लाइनें खींची होंगी, उन 2 लाइनों के बीच में कोई आइटम आ जाएगा, तो जब बाहर निकलेगा तो ऑलवेज वो पॉजिटिव बाहर निकलेगा, कभी नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको हमने मॉड नाम दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। बिल्कुल, कोई सेंस इस बात का, लेकिन तुम्हें बहुत लग रहा है। इस बंदे ने मतलब पूरा यूट्यूब देख रखा है, यूट्यूब पे एक चीज बाकी नहीं है जो इस बंदे ने देखी ना हो, है पूरा यूट्यूब खंगाला हुआ है इस व्यक्ति ने। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ठीक है, जिस बच्चे को डाउट था ये उसका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो आप एक काम करो ना, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, उम्मीद फिर हम समझ जाएंगे कि तुम लोग को सब कुछ आ चुका है, फिर हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखो एक क्वेश्चन और, ठीक है। ठीक है, चलो ऐसा करो, है ना, आराम से शांति के साथ दिमाग खोल के सॉल्व करेंगे।
मिस्टर पार्थ, आपका राइट वाला आंसर सही है, लेफ्ट वाला गलत है। मिस्टर आयुष, सही आंसर है। प्रांजल फिर से करें, आपका पूरा ही गलत है। आदित्य, ये क्या आंसर भेजा तुम बालक? ये है माइनस इंफिनिटी, ये क्या आंसर है? फिर से भेजो। हर्ष, आपका भी आधा सही है, ठीक है, राइट वाला सही है, लेफ्ट वाला गलत है। आदित्य, आपका बालक थर्ड वाला सही है, बाकी ये लेफ्ट के दोनों गलत हैं, ठीक है। तो आंसर दो पार्ट में आएगा, ठीक है, दो चीजें आंसर में आएंगी। तो मोस्टली लोग का राइट वाला सही पार्ट आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट वाला गलत है। ध्रुव फिर से करें। पीयूष, आपका भी आधा सही है, राइट वाला, लेफ्ट वाला गलत है। ठीक है, आप लोग अपना ना केस टू को चेक करो, ठीक है। जिन लोग के आंसर मैंने गलत बताए हैं, ठीक है, राइट वाले, वो लोग अपने अपने ना केस टू चेक करें, ठीक है, केस टू जो आपने केस टू बनाया है, ठीक है। देखो आपका केस टू में गलती हुई है, ठीक है। जिन लोग को मैंने कहा है कि आपका लेफ्ट वाला आंसर गलत आया है, ठीक है, तो वो लोग अपने अपने केस टू चेक करें।
उनके केस 2 में मिस्टेक है। हर्षिता, आपका बालक आधी, आपका भी आधा सही है, राइट वाला। ठीक है हर्षिता, आप अपना केस 3 चेक करो। ठीक है मिस्टर राम, आपका उल्टा हो गया, आपका लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला गलत हो गया है। तुम केस 3 और केस 4 चेक करो अपना। मिस देवयानी, ठीक है, आपका सही आंसर है। बल्कि आप इसको कंबाइन नहीं कर सकती हो क्या? जब आपका केस 2, जो आपका सेकंड और फर्स्ट और सेकंड आंसर आया है ना, देखो इनको आप कंबाइन करके भी लिख सकती हो। ठीक है ना, इनको आप कंबाइन करके भी आप आंसर निकाल सकती थी। ठीक है, इतना बड़ा आपको आंसर भेजने की जरूरत नहीं थी। अथर्व, नहीं बालक, फिर से करें आप। ठीक है सौमित्र आचार्य, बालक आपका लेफ्ट वाला सही आंसर आया है, राइट वाले आंसर चेक करो। ठीक है आप अपना केस 3 चेक करो। ठीक है केस 3 में मिस्टेक शायद लग रही है आपके। केस 3 और केस 4 चेक करो। ठीक है चेतन, ये कैसा आंसर है बालक? इसका मतलब इन सब बात, इन सब का है ये -1 लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू, ये कैसा वाहियात आंसर है? जानवी, आप चेक करो पूरा आंसर अपना, सब गलत लग रहा है हमें तो तुम्हारे में। ये कैसा आंसर वाली के -∞ 3 और फिर 0 से 3, 0 से 3 देखो उसके अंदर आने ही क्या, -∞ 3 के अंदर। चेक करो पूरा ही गलत लग रहा है हमें तो। इस नेहा का सही है, ध्रुव गलत। कुणाल, ये आपका सेकंड पार्ट सही है, बाकी चेक करें। ठीक है सेकंड पार्ट वाला सही है, बाकी चेक करें। ठीक है प्रतिभा, पूरा ही गलत है वाली के। पीयूष पीयूष पीयूष, एक मिस्टेक हो गई बालक ना, ये -1/3 पे क्लोज आएगा। ये आपने -1/3 पे ओपन भेज दिया है, वो क्लोज होना चाहिए, चेक करो उसे। अजीत सिंह चौहान, फिर से करें बालक। आदित्य, हाँ भाई आदित्य, बालक आपका ब्रैकेट की मिस्टेक आ रही है। ठीक है -1/3 पे चेक करो, है ना, माइनस का 1/3 पे चेक करो ब्रैकेट कौन सा आएगा। हाँ भाई पीयूष सही है। रिद्धि, गलत आंसर आया बालिका आपका, चेक करो यार ये, चेक करो बालिका, गलत आंसर आपका है, बहुत मिस्टेक है उसमें तो आपका आंसर में तो। आदित्य सिंह राठौर सही है। लक्ष्य, बालक सेकंड वाला पार्ट सही है, फर्स्ट वाला पार्ट गलत है। ध्रुव चौक से फिर से करें। संस्कार, फिर से करें, राइट वाला सही है, लेफ्ट वाला गलत। अरे बालक आदित्य, इतना आंसर क्यों भेज रहे हो बालक? हम पढ़ लिया, आपका आंसर सही आ गया है। ठीक है खुश रहो। ठीक है ये कैमरा ऑफ वालों में एक को क्या आंसर नहीं आया अभी तक।
हाँ भाई मिस्टर वेदांत, कहाँ पहुंचे आप? कुछ निकालोगे काले को आंसर निकाल लिए? अरे हो गया, ठीक है। मिस्टर अनुज, कहाँ पहुंचे बालक आप? जल्दी करो यार, इतने धीमे धीमे करोगे पेपर खत्म हो जाएगा पूरा, तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा इसका फिर। हर्ष फिर से करें। समर्थ, थर्ड वाला पार्ट सही है। यश, तुम तो पूरा करो फिर से, ये पता नहीं क्या भेज दिए हो। नंदनी, सही है वाली के। चलो भाई देखते कैसे होगा, ठीक है। और रुद्रेश, कुछ आंसर वांसर भेजोगे आज? सारांश फिर से करें। चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम वही होता है, ठीक है। प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे देखो सब में मैंने सेम ही किया है ना। आप कॉमन नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। जिन लोगों की गलती हो रही है, ठीक है, देखो कैसे होगा। सेम वही प्रोसेस है जब तक हम लोग करते आए हैं, चाहे कितने भी मॉड लगा लो, ठीक है। प्रोसेस जो होता है वो सेम ही रहता है हर क्वेश्चन में। देखो क्या होगा। पहला काम सही सीक्वेंस में अरेंज करना। माइनस का x प्लस 2 प्लस का मॉड ऑफ x, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें हमारी सही फॉर्मेट में अरेंज हो गई, ठीक है। एक बार सही फॉर्मेट में अरेंज हो गई, -2 0 एंड 5 शुरू करेंगे। x की वैल्यू -2 से कम होगी, सारे के सारे मॉड नेगेटिव खुलेंगे। इसको नेगेटिव खोलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सारे मॉड नेगेटिव खोल दो। सारे मॉड हमने नेगेटिव खोल दिए। ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -x प्लस 7, ठीक है। माइनस से माइनस काट दो, तो x की वैल्यू आ गई लेस और इक्वल टू 3। मगर ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन ढूंढेंगे। ये -2 मार्क किया, ये 3 मार्क किया। x की वैल्यू -2 से कम बोली गई है, यहाँ पे 3 से कम आई है। कॉमन निकालेंगे, देखो ये कॉमन आ गया दोनों में, तो -∞ से माइनस, ठीक है। दोनों में कॉमन ढूंढ लिया, पहला आंसर आ गया। केस नंबर 2 पे आएंगे। जब -2 से लेकर 0 होगा, -2 से लेकर 0 होगा, तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा। पॉजिटिव खोल दिया, लेकिन बाहर माइनस लगा तो लगा रहेगा। बाकी दोनों अभी भी नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। यही करते हैं, ठीक है। बारी बारी से एक एक मॉड को पॉजिटिव करना शुरू करते हैं। माइनस का 3x, ये रहेगा प्लस का 3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ये -2, ये 0, 1/3। रीजन हमारा -2 से लेकर 0 है, 0 पे ऊपर है। ये हमारा -3 से कम, कॉमन ढूंढेंगे। -2 से लेकर 0, ये आ गया आपका आंसर। केस नंबर 3, जब 0 से लेकर 5 होगा, पहला वाला मॉड पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस लगा तो लगा रहेगा। दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव, तीसरा वाला मॉड अभी भी नेगेटिव, ठीक है। एक एक करके पॉजिटिव खोलना होता है, ठीक है, मॉड को। -x प्लस 3, x इज लेस और इक्वल टू -1। कॉमन निकालेंगे,
0, 5, -1, ठीक है। x के लिए लेस देन -1 आप बोली गई यहाँ पे, और ये बोला गया है 0 से 5। देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। कॉमन मतलब क्या होता है? वो पार्ट जहां पे दोनों लाइंस ओवरलैप करती हूँ। आवाज तो आ रही है? कहीं गलत हो गया? सही है। कहाँ गलत हो गया? सर वो वहाँ पे -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि वो हाँ, -3 हो जाएगा उस साइड पे जाके। कहाँ गलत हो गया? यहाँ गलत हुआ? अरे आप यहाँ हाँ वो, यस सर। ठीक है। ठीक है, ये -2 से लेकर 0 तक है। इसकी वैल्यू -1/3 से कम है, ठीक है। तो इतना पार्ट आएगा केवल, और वही -1/3 पे क्लोज रहेगा, क्योंकि दोनों में कंसीडर हो रहा है वाला आंसर। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं आया है, तो यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आएगा, छोड़ दो इस वाले केस को। ठीक है, ये जो हम क्रॉस लगाते हैं तुम्हें नहीं लगाना होता, ठीक है ना? ये नहीं कि तुम भी क्रॉस लगा दिया, है ना, कि तुमने मालूम पड़ा ये वाला पार्ट दिखा ही नहीं, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिखना पूरा होता है, ठीक है ना? क्रॉस लगाने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि नो सोल्यूशन, ठीक है? तो आप नो सोल्यूशन लिख लिया करो, ठीक है, जब हम क्रॉस लगाते हैं तो, है ना? ये नहीं कि क्रॉस लगाने का मतलब है कि ये लिखना ही नहीं है हमें, लिखना पूरा होता है। केस नंबर 4, जब x की वैल्यू क्या होगी? 5 से बड़ी होगी, चारों ही मॉड पॉजिटिव खुल जाएंगे, तीनों ही मॉड पॉजिटिव खोल देंगे, ठीक है, तीनों ही मॉड पॉजिटिव खोल दिए हमने। तो कितना आ जाएगा? x -7, x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 11। ये आ गया 11 से इंफिनिटी। फाइनली क्या आंसर आया? पहला आंसर ये लिखा हुआ है, -∞ से -2 यूनियन। दूसरा आंसर ये लिखा हुआ है, और तीसरा आंसर ये लिखा हुआ है। ये आ गया फाइनल आंसर। हम चाहें तो इन दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये -2 पे खत्म हुआ है, तो अगला वाला -2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इन दोनों कंबाइन कर लेंगे। फाइनली दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत हुई किसी को? ठीक है, अगेन हमने वही किया है जब तक पहले करते आए थे, ठीक है। पहले सीक्वेंस में अरेंज किया और फिर मॉड ब्रेक करना शुरू किया, ठीक है। आपको बस इस नेगेटिव का ना विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब पॉजिटिव खोलेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव खोलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या बालक तुम हैंड रेस करके बैठे हो, तुम्हें डाउट है? सर मॉड को पॉजिटिव नेगेटिव कब खोलते हैं समझ नहीं आ रहा। पहली बार आए हो तुम क्लास में क्या आज? चेतन से कहाँ बैठे बालक, तुम कहाँ बैठे, शकल दिखाओ जरा। हाँ बालक बोलो। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉड नेगेटिव और पॉजिटिव खोलेंगे। तो तुमने मॉड की सारी क्लासेस की अटेंड? नहीं सर, बीच की थोड़ी नहीं कर पाया था। अरे तो कहाँ समझ में आएगा? अब क्लास छोड़ोगे तो कहाँ समझ में आएगा भैया? ये बताओ पहले, है ना? यस पहले सर। 20 की क्लास कवर करो, ठीक है? हाँ है ना? सर, रिकॉर्ड देख लूंगा। हाँ वो वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, ठीक है। पहले जो यस। 20 की क्लास छोड़ी है, ठीक है, उनको पहले अच्छे से रिवाइज करो, या फिर आप एक काम करो ना, मॉड को स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करो पहले, ठीक है। स्टार्टिंग से मॉड के वीडियो देखना शुरू करो, तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो ना, तो अगली क्लास का समझ में कम आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो आप यस सर। वीडियो एक बार देख लो पहले, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पे सारी चीजें क्लियर की गई थी कि मॉड को किस प्रकार से कब खोलते हैं, ठीक है। 2 तरीके बताए थे मैंने मॉड को खोलने के लिए, ठीक है। एक है ना, आप रीजन वाइज देख कर लो, ठीक है, कि रीजन देखो, लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव खोल देना, राइट में आ रहा है तो पॉजिटिव खोल देना। या फिर ये बताया था मैंने शॉर्टकट, सारे नेगेटिव फिर एक एक पॉजिटिव करते जाओ। सर अगर कोई इक्वेशन दी है उसमें आधे में मॉड लगा है और आधे में नहीं लगा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? गुड क्वेश्चन। अभी करेंगे ठीक है हम लोग, है ना, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है, कल।
है ना, यही तो हमारा अगला टॉपिक था, ठीक है। जब आधे मॉड लगाओ आधे मॉड ना लगाओ तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं होता है, ठीक है, आपको मॉड को ही ब्रेक करना होता है, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कल करेंगे, ठीक है हम लोग। बोलो यहाँ तक कोई समझ, कोई दिक्कत है किसी को? ये सभी लोग को क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे ब्रेक करना होता है ये, है ना, मॉड कैसे खोलना है, ठीक है। आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है ना, आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने बताया तरीका नंबर 2, उसमें सीधे कुछ करना नहीं होता है। पहले सारे नेगेटिव खोल दो, फिर बारी बारी से एक एक को पॉजिटिव करते जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपको दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिना दिमाग लगाए आराम से मॉड की ब्रेकिंग कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि लेफ्ट में जो होता है वो मॉड नेगेटिव खुलता है, राइट में जो होता है वो मॉड पॉजिटिव खुलता है। वो लोग किसी का अभी भी डाउट रह गया इस क्वेश्चन में तो बोलो, ठीक है। लिख लो जिन लोग को नहीं आया था। कोई लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा? लिखते हुए करा करो है कि बैठ जाते हो स्क्रीनशॉट लेके। चलो ठीक है, तो रखते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना पढ़ पढ़ के आए, घर से रिवाइज करके आए, ठीक है। जो पुराने क्वेश्चन करा दिए गए हैं, कोई दिक्कत अगर आपको होती है, ठीक है, तो उनको दोबारा से रिवाइज करें, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें और सॉल्व करने का प्रयास खुद से करें, ठीक है। तो आपको चीजें और बेहतर क्लियर होंगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।